अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ E1 रिएक्शन। ये लेक्चर नंबर 9 है अल्काइल हैलाइड्स पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के दो टाइप्स हो सकते हैं, E1 रिएक्शन हो सकते हैं और E2 रिएक्शन हो सकते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एडजेसेंट कार्बन एटम से दो ग्रुप्स रिमूव हो जाते हैं। एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक अल्काइल हैलाइड है, तो एक ये वाला कार्बन और इसके साथ वाला जो जुड़ा हुआ कार्बन है इसको कहते हैं हम एडजेसेंट कार्बन एटम। जब एडजेसेंट कार्बन एटम से दो ग्रुप्स रिमूव हो जाते हैं और उसके रिजल्ट में अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब डिपेंड करता है कि वो दो ग्रुप्स एक साथ रिमूव होते हैं या स्टेप वाइज रिमूव होते हैं। उसके बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, एक रिएक्शंस को हम E1 रिएक्शंस कहते हैं और एक को हम कहते हैं E2 रिएक्शंस। अब E1 रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें लिविंग ग्रुप पहले लीव कर जाते हैं, बाद में एडजेसेंट जो आपके पास कार्बन होते हैं उसमें से दूसरा ग्रुप रिमूव होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने बोला है कि दो ग्रुप्स रिमूव होंगे एडजेसेंट कार्बन से। अगर और दो ग्रुप्स में से पहला ग्रुप पहले लीव कर जाते हैं जिसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप, और फिर बाद में दूसरे स्टेप के अंदर हाइड्रोजन या कोई दूसरा ग्रुप रिमूव करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को आपके कहते हैं E1 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आपने E1 रिएक्शंस अगर पेपर के अंदर आते हैं तो उसको प्रेजेंट किस तरह से करें, उसको हेडिंग्स कौन कौन से होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए, देन कम्स एग्जाम्पल, फिर मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इन सारे स्टेप्स को आपने क्लियर करना है और हेडिंग वाइज इसको लिखना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड E1 रिएक्शंस। और इसी पूरी डेफिनेशन को हम इस पूरे रिएक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें क्या बात है, पहले लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, कि पहले स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव कर जाते हैं, फिर दूसरे स्टेप में आपके पास क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो अल्काइल हैलाइड जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो दूसरे स्टेप के अंदर क्या होती है, रिमूव होती है। तो जब टू स्टेप मैकेनिज्म होते हैं, टू स्टेप एलिमिनेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं E1 रिएक्शन या E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हमने लिखी हुई है, 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन और KOH के साथ जिसके रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल होते हैं ये अल्कोहल, और उसके रिजल्ट में आपको 2 मिथाइल प्रोपीन बन सकते हैं, एक अल्कीन बन सकते हैं, प्लस KBr प्लस H2O। ये आपने एग्जाम्पल लिखनी है। ये किस तरह से रिएक्शंस होते हैं अभी हम इसको मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी क्या लिखनी है, आपने एग्जाम्पल लिखनी है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमने शुरू में लिखा हुआ है इट्स अ 2 स्टेप। तो पहले स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन काज होती है, कार्बोकेटाइन की क्या होती है, वो फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास क्या है, ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्लो स्टेप होते हैं और इसके रिजल्ट में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, लिविंग ग्रुप्स लीव्स फर्स्ट। अब ये देखिए पूरी डेफिनेशन को फॉलो अप हो रहा है। हमने कहते हैं 2 स्टेप, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, इन विच लिविंग ग्रुप्स लीव्स फर्स्ट। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप Br है वो लीव कर गए। ठीक है, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमूवल किस तरह से वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखें। ठीक है, ये स्लो स्टेप होते हैं और इसके रिजल्ट में जो आपके पास इंटरमीडिएट बनते हैं इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। अब दूसरे स्टेप में क्या होते हैं, अब इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 2 CH3 है ना, इनको मैंने CH3 और CH3 और एक ये तीसरे वाला CH3 है, इसके C लिखे है और H मैंने तीनों साइड पे लिख दी है। ठीक है, अब इस केस में आपके पास क्या होता है, क्योंकि बेस के साथ बेस के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि बेस अब्स्ट्रैक्ट करती है प्रोटॉन को। ठीक है, तो ये OH अगर, तो इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी, इस पर डिस्कशन की थी कि अगर वो कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, अगर वो हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो बेस क्या करती है, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करती है, जैसे ये अटैक करती है यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होती है, ये वाला बॉन्ड नीचे गिर जाते हैं और जब ये नीचे जाते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाते हैं। इसका ऑलरेडी एक बॉन्ड कम होते हैं तो इसकी भी जो बैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, ये डबल बॉन्ड के थ्रू उसके साथ लिंक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये OH इधर से प्रोटॉन रिमूव करते हैं, ये वाला बॉन्ड नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे कौन सा आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और इसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, और ये बड़ा फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, और इसके साथ आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है 2 मिथाइल प्रोपीन बनती है, ये बेसिकली ये प्रोपीन है, ये 3 है। ठीक है, और इस केस में आपके पास पोजीशन नंबर 2 ये बल्कि इस तरह से। ठीक है,
और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। अब इस केस में जो स्टेप्स हैं वो कौन कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। अब दूसरी बात करते हैं हमने क्या किया था, 2 स्टेप 1 एंड स्टेप 2। एलिमिनेशन, लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, लिविंग ग्रुप पहले से लीव कर गया, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन की रिमूवल। हाइड्रोजन की जो रिमूवल होती है वो होती है बीटा से, ठीक है, बीटा कार्बन से, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये अल्फा होते हैं और ये आपके पास बीटा कार्बन होती है। अब जब इसकी रिमूवल होती है तो आपके पास जो रिएक्शंस बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी किसके फॉर्मेशन होते हैं, एल्कीन्स की, वो भी यहाँ पे फॉलोड बाय E1 रिएक्शंस, और जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास एल्कीन्स होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, बाकी इसकी बात करें इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की, अगर मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप। जो आपके पास 2 स्टेप्स है ना, इसमें से जो स्लो स्टेप है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम देखते हैं ये आपके पास स्टेप 1 है, ये आपके पास स्टेप 2 है। स्लो स्टेप ये वाला है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर होती है, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। इस वजह से E1 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलैरिटी और ये यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं। फिर दूसरी बात हम देखें रिएक्शन काइनेटिक्स की। रिएक्शन काइनेटिक्स हमें ये बताती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट एक रिएक्शन काइनेटिक्स हमें बताती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रेट सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेट मतलब इस चीज़ बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की अगर बात करें तो टेस्ट्री अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली E1 रिएक्शंस देते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो टेस्ट्री कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो आपके पास टेस्ट्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना वो E1 रिएक्शन देते हैं, और ये कम्पीट करते हैं किसके साथ, SN1 रिएक्शन, जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि उस केस में वो भी यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं, उसके भी रिएक्शन काइनेटिक्स सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करते हैं, उस पर भी वो टेस्ट्री अल्काइल हैलाइड देते हैं। तो इसके जो कम्पीट करते हैं किसके साथ करते हैं, SN1 रिएक्शंस के साथ। मतलब SN1 और E1 रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन उस केस में सब्स्टिट्यूशन होती है, इस केस में क्या होती है, एलिमिनेशन होती है, ठीक है। फर्दर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर वो आप उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जनरली आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।